कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और इसका वीडियो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है हो ची मिन्ह वॉज द लीडर ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नॉर्थ वियतनाम का लीडर थे और उनको आज़ादी दिलाने में उनका रोल बहुत ज़्यादा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज ऑल्सो नोन एज द, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अक्टूबर क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है, जो 1962 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट ओपियम वॉर वॉज फाउट बिटवीन ब्रिटिश एंड चाइनीज़, तो चाइनीज़ ये बेसिकली जो लड़ाई होती है ये 1839 से लेकर 42 तक की लड़ाई होती है और फिर 53 से लेकर 56 तक सेकेंड ओपियम वॉर की भी लड़ाई जो होती है वो ब्रिटेन और चाइना के दरमियान में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू द 13 इंग्लिश कॉलोनीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अमेरिकन रेवोल्यूशन। बेसिकली अगर हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका जो है वो 13 कॉलोनी के ऊपर मुश्तमिल था, जिसको अलग अलग कंट्री ने कॉलोनाइज़ किया हुआ था और वहीं सब लोग मिलकर जो है फिर जो है लड़ाई का बिगुल बजा देते हैं और फिर वह इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने लगते हैं और फिर 1889 में जो है बेसिकली जो है 1776 में ही जाके पूरी तरीके से वो आज़ाद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है बेसिकली, तो ये याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अमेरिकन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन वॉज द स्लोगन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी गलत है, बेसिकली ये ऑप्शन बी है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन नंबर 6, द कैपिटल सिटी ऑफ उमैयद कैलिफेट वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दमिश्क, जो इजिप्ट में है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द रेनेसांस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है फ्यूडलिज्म, अदरवाइज ह्यूमनिज्म भी पाया जाता है, रेशनलिज्म भी पाया जाता है एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट तो सबसे ज़्यादा है रेनेसां में। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ विच स्टेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है प्रूशिया के अंडर में ये चीज़ें होती है। क्वेश्चन नंबर 9, यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम विच कंट्री ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेगन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 11, what were the collective farms under Stalin collectivization program in Russia known as, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कोलखोज के नाम से जाना जाता है, जो स्टालिन ने रशिया में कलेक्टिव फार्म के लिए कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया था, उसको रशिया में कोलखोज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द फरवरी रेवोल्यूशन टेक प्लेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पेट्रोग्राड से इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 13, हु मेड द फेमस स्टेटमेंट मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चैन, तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं वह है ये स्टेटमेंट जो है वो रूसो का है, जिसने कहा था कि मैन जो है पैदा तो फ्री हुआ है लेकिन बट एवरीवेयर ही इज़ इन चैन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वर द टैक्सेस एक्सट्रैक्टेड बाय द चर्च ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी इन द फर्स्ट फ्रेंच सोसाइटी कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तिथेस कहा जाता था, जो भी टैक्स जो है चर्च लेता था उसको तिथेस के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिशिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नेल्सन मंडेला, इसके अलावा मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू और सुकरानो का रोल बहुत ज़्यादा रहा है, जो थर्ड वर्ल्ड को एस्टेब्लिश करने के लिए कोशा थे। क्वेश्चन नंबर 16, यंग इटली मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय होम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गुइसेप मेज़िनी, ये मुसलिनी नहीं है, ठीक है, ये गुइसेप मेज़िनी का रोल यंग इटली मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अहम रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड। बहुत सारे रीजंस थे लेकिन सबसे इमीडिएट कॉज जो माना जाता है वो फ्रांसिस फर्डिनांड का मर्डर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड वाज असासिनेटेड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन
सी सराजेवो, ठीक है, सराजेवो जो है बेसिकली वहाँ पे उनको असासिनेट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन टुक प्लेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1888-89 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश इन फ्रांस आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1848, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रिपब्लिकन गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे की जाती है सबसे पहली मर्तबा। और आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पे 5 मर्तबा जो है फ्रांस रिपब्लिक बनता है, और 1952 से जो वहाँ पे रिपब्लिक इस्टेब्लिश है, जिसको चार्ल्स डी गोले ने इस्टेब्लिश किया था, वहीं रिपब्लिक आज भी फ्रांस में चला आ रहा है, जिसकी शुरुआत 1848 से सबसे पहली मर्तबा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि इसमें सारे लोग थे, दांते के अलावा सब लोगों का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ नोन एज द सोल एंड प्रॉफिट ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन गरिबाल्डी जो है। इटली के सबसे ज़्यादा अहम जो रोल अदा करते हैं वो गरिबाल्डी ही है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ अब्बासिड कैलिफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बगदाद वाज द कैपिटल ऑफ अब्बासिड कैलिफ। क्वेश्चन नंबर 24, द अटैक ऑफ जापानीज एयरफोर्स ऑन पर्ल हार्बर ऑन अमेरिकन नेवल बेस अकर्ड ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 7 दिसंबर 1941 को जापान जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर देता है, और उसी के बाद से 1941 में जो है अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री करता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्रिएटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, नेचुरल हिस्ट्री वॉज रिटेन बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्लिनी द एल्डर जो है वो नेचुरल हिस्ट्री को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द फेमस ब्लडी संडे इवेंट ऑफ 1905 टुक प्लेस इन विच सिटी ऑफ रशिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सेंट पीटर्सबर्ग में ब्लडी संडे का इवेंट होता है 1905 में, और उसी के बाद से जो है रशियन रिवोल्यूशन एक जो है 1905 में भी रशिया में इनकलाब आता है, जिसको हम 1905 के रशियन रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसी से लिंक किया जाता है ब्लडी संडे को। फ्रांस करेंट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अभी जो चल रहा है रिपब्लिकन गवर्नमेंट वो 5वां है, और 5 मरतबा फ्रांस जो है रिपब्लिक बना है, फिर मोनार्की सिस्टम आई है, फिर रिपब्लिक बनाया है। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम विच आइलैंड डिड नेपोलियन एस्केप्ड इन द ईयर 1815, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आइलैंड एल्बा से वो फरार हो जाते हैं और फिर वो लड़ाई लड़ने लगते हैं। द टर्म न्यूलिथिक एज वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जॉन लुबोक, पहली मरतबा जो है न्यूलिथिक एज को क्या करते हैं, क्वाइन, ये ईजाद करने वाले, ये टर्म को ईजाद करने वाले, ये यूज़ करने वाले जॉन लुबोक ही है। क्वेश्चन नंबर 31, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स विच एक्नॉलेज द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज टुक प्लेस इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1783। क्वेश्चन नंबर 32, जॉर्ज वाशिंगटन डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1781-8, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यॉर्क टाउन, और ये सबसे अहम लड़ाई होती है, और उसके बाद से कहीं ना कहीं अमेरिका की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, विच लैटिन अमेरिकन रेवोल्यूशनरी लीडर नोन एज द लिबरेटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है साइमन बोलीवर को जो क्या बोला जाता है, लिबरेटर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज़म, तो बेसिकली फादर ऑफ ह्यूमनिज़म के बारे में बात करते हैं तो पेट्रार्च को फादर ऑफ ह्यूमनिज़म के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज क्वाइंड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अगस्त ब्लांकुई ने सबसे पहले मरतबा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को टर्म को यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 36, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज फ्लरिश्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस।
क्वेश्चन नंबर 37, ब्लडी संडे इज रिलेटेड टू विच इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905 से ब्लडी संडे का एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 38, टेनिस कोर्ट ओथ वॉज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 39, हु मेड दिस स्टेटमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द बायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट मैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है थॉमस कार्लेल ने बेसिकली ये कहा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ग्रेट मैन लोग होते हैं उनकी ये बायोग्राफी होती है। क्वेश्चन नंबर 40, द स्टेटमेंट दैट इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ द रिवर नाइल इज़ एट्रीब्यूटेड टू। ये किसने कहा था कि इजिप्ट जो है वो गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल का गिफ्ट है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हेरोडोटस ने ये एट्रीब्यूट किया था इजिप्ट को, और गिफ्ट ऑफ नाइल के नाम से भी इजिप्ट को जाना जाता है। तो ये है थर्ड पार्ट MCQ सीरीज़ का वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MA हिस्ट्री के लिए भी और BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए भी, और इसी के साथ साथ और भी जितने तरह के कंपटीटिव एग्ज़ाम्स हो सकते हैं उन तमाम के लिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।